आज से 26 तारीख तक हरिद्वार में वीवीआईपी का जमावड़ा लगा रहेगा। आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु के अलावा कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार मंच पर आसीन रहे। गुरुकुल की इस पवित्र भूमि पर जिस गुरुकुल को अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों को साकार करने के लिए 1902 में स्थापित किया था, उसके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था। जिस गुरुकुल विश्वविद्यालय ने इस देश और विदेश को हजारों ऐसे स्नातक दिए जिन्होंने स्वराज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्व संस्कृति और स्वभाषा के लिए रात दिन काम किया। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 97वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि जो भावनाएं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि शायद ही किसी विश्वविद्यालय में देश के 800 से ज़्यादा शोध पत्र इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में बेटियों की तरह बेटों को भी महालक्ष्मी सुरक्षा कवच मिलेगा। बेटा हो या बेटी, पहले 2 बच्चों के जन्म पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। धामी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूर्व में गठित भू कानून समिति की ओर से उपलब्ध कराई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। काशीपुर में बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव बड़ी शांति के साथ संपन्न हुए हैं। इस दौरान बार एसोसिएशन के मतदाताओं को भारी संख्या में अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए बार सभागार में अपने वोट का इंतजार करते हुए देखा गया। आज हमारा सुचारू रूप से सुबह 8:30 बजे से मतदान का कार्यक्रम शुरू हुआ और हमारे सभी मतदान कर्मी अपनी पूरे योगदान दे रहे हैं इस पूरे चुनाव में। और हमारे पर्यवेक्षक महोदय, माननीय बार काउंसिल के सदस्य और सचिव श्री मेहरबान सिंह गौरंगा जी हमारे साथ विराजमान हैं। उनकी देखरेख में पूरा चुनाव चल रहा है और पूरे चुनाव में अब तक हमारा जो मतदान है, मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है। करीब 50% से अधिक मतदान अभी तक हो चुका है। बार एसोसिएशन के चुनाव है जो द्विवर्षीय है, 2 वर्ष बाद ये चुनाव होते हैं। पूरी की पूरी जो चुनाव अधिकारी और उनकी टीम गठित है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा रहे हैं, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी जाति और धर्म के ये चुनाव होता है। हम सब लोग भाइयों की तरह हम लोग रहते हैं और विकास कार्य के लिए और अधिवक्ताओं के विकास के लिए। नहीं, चुनाव के संबंध में हमारा जो रोल होता है बार काउंसिल के ऑब्जर्वर के तौर पर, मतदान में जो है अधिवक्ता ही पार्टिसिपेशन करें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतदाता लिस्ट में यहाँ पर वोटर अंकित होता है, लेकिन बार काउंसिल के रूल में अधिवक्ता के तौर पर दर्ज नहीं रहने होगा। कई बार एक कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अपना प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट 5-5 साल के अंतर्गत रिन्यूअल करवाना होता है अधिवक्ता, तो कई बार मिसिंग हो जाती है। अधिवक्ता तो रहते हैं वो, लेकिन तकनीकी रूप से जब तक काउंसिल में इनरोल्ड नहीं है तो वो अधिवक्ता नहीं है। मसूरी में
एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज द्वारा कॉलेज में नवनियुक्त शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मसूरी छात्र संगठन और जौनपुर ग्रुप में जोरदार विरोध किया गया। इस मौके पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहीं प्राचार्य अनिल चौहान का घेराव कर उन पर कॉलेज में राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया। छात्र नेताओं ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर पोस्टर लगा रखा है बिना किसी अनुमति की, किसी भी शासन के पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे रखी थी। प्रिंसिपल सर से हमने जब पूछा कि ये कार्यक्रम किस में है, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम होस्ट कर रखा कि एसडीएम सर से इसकी परमिशन ले रखी, जिसकी सूचना हमारे किसी भी पदाधिकारी को नहीं दे रखी। और जब हमने इसकी सूचना के इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम की सूचना पहले से दे रखी थी, पर हमें इस सूचना को तो बताया नहीं किसी ने एक बार भी। जो आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ना, इसके बारे में हमें पूरी तरह से कोई जानकारी थी नहीं। सीधा बताते कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि हम टीचर के सम्मान के लिए प्रोग्राम करें, अगर टीचर के सम्मान के लिए अगर प्रोग्राम करते हैं ना, तो हम उनका साथ देते। तो कोई राजनीतिक दल कोई अंदर घुसेगा नहीं, हम इसका सम्मान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि महाविद्यालय में जो छात्र संघ है उसको इस कार्यक्रम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसकी जानकारी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हमें दी गई, ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा दी गई। आज हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के मुख्य गेट पे देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं उनका एक बैनर लगा हुआ है, उनके बैनर के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है महाविद्यालय में। तो ये तो सरेआम राजनीति चल रही है कि पढ़ाई का महाविद्यालय है या राजनीति का पखवाड़ा बना के रख दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध हम पूर्णतः करें, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। महाविद्यालय में अगर ये प्रोग्राम होना ही था तो छात्र संघ को एक बार बिठाया जाता, उनसे डिस्कस किया जाता इस प्रोग्राम के बारे में, देन जाके प्रोग्राम होता। हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड 10,721 ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन है, SC/ST के हितों के लिए संगठन बना हुआ है, उनकी आवाज उठाने के लिए बना, उनका सम्मान करने के लिए बना। आज संगठन का स्थापना दिवस था, इसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ मसूरी एमपीजी कॉलेज में, और हमें बड़ा हर्ष का विषय था कि 25 शिक्षकों की यहाँ 25 साल बाद या 10 शिक्षकों की, जिसमें SC/ST के लोग ज्यादा हैं, उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। हम उनका सम्मान करना चाहते थे, शिक्षकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम यहाँ आए थे, मगर हमको नहीं पता था कि आज भी लोग यहाँ पे जातिगत भावना रखते हैं और जातिगत भावना रखते हुए SC/ST के लोगों का सम्मान नहीं होने दिया जाना चाहते हैं। और उन्होंने आज भी यहाँ खुलकर विरोध किया। रूलिंग पार्टी के लोग, AVP से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों का विरोध करा कि इनका सम्मान क्यों हो रहा है, और यहाँ पे जो उन्होंने उनका सम्मान का विरोध करते हुए यहाँ पे कार्यक्रम में हो हल्ला काटा, कार्यक्रम होने नहीं दिया है।